जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा। मैं हूं जिला अस्पताल में, सुल्तानपुर जिला अस्पताल में। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना भीड़ भड़का है। और जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, देखिए आप इसको रीड कीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि केंद्रों का अभियान चलाया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या इसका पालन होता है? इसका क्या क्या मतलब है, हम आपको बताएंगे, पूरा मतलब बताएंगे। और यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए कि क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो निकाल दिया, उसके बाद का क्या होता है वो मैं पूरी जानकारी, आप पूरे हॉस्पिटल की जानकारी, 4 दिन का ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आज रैंडम टॉक विद सिद्धार्थ पे मैं भरत लाल कसौधन आपको बताएंगे कि कैसे आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप मरीज को ले जाके लुटने से बच सकते हैं। 5,000 रुपये आप सेव कर सकते हैं, 5 से 10,000 रुपये आप बचा सकते हैं। सिद्धार्थ बताएंगे। सिद्धार्थ 4-5 दिनों का ऑब्जर्वेशन रहा इनका। हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे देखा किस तरह से कमीशन बाजी हो रही है। नर्सिंग स्टाफ, जो लड़कियाँ हैं, जो वहाँ पे औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, किस तरह से दवाई बाहर लिख के कमीशन बाजी करते हैं। 50-50 का कमीशन होता है। उस चीज़ से आप बच कैसे सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। बीच में स्किप करेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। सिद्धार्थ जी बताइए कैसे हम आपको 10,000 रुपये सेव कर सकते हैं हॉस्पिटल में। जी हाँ, पूरी ऑब्जर्वेशन बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी जुड़ चुके हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो है 4 दिन का ऑब्जर्वेशन मेरी जो भाभी थी उनको बेटी पैदा हुई, ऑपरेशन से बेटी पैदा हुई, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कमीशन था। मैं देखा वहाँ पे, मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और आपको आज सारी सच्ची घटना जो है बताएंगे। आप 5,000 से 10,000 रुपये कैसे सेव कर सकते हैं। वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, जब ऑपरेशन में आपका मरीज जाता है उसके बाद बोला जाता है कि ये जो है ग्लव्स एंड ऑल जो भी लगता है उसमें ऑपरेशन में, ये बाहर से ले आइए, बाहर से ले आइए। उनका पर्टिकुलर दुकान होता है, मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ से जाके ले आइए। तो मैं बोला वहाँ से जाके ले आइए। बोले हाँ वहाँ से लाइए, वहाँ पे अच्छी दवाई मिलती है, वहाँ से जो मिलती है उसमें डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे 1,500 रुपए की मैंने पता किया आपका भी मेडिकल स्टोर है। अब बताइए ग्लव्स का कितना पैसा लगता है? ग्लव्स का ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये बहुत ज़्यादा ग्लव्स का सकते हैं। सर्जिकल जो है टेप होता है, जो ऑपरेशन के बाद लगाया जाता है, एक पाउडर टाइप का था, वो मुझे नहीं पता भाई, उसके बारे में जानकारी नहीं। बट पूरी जानकारी मैंने उसके बारे में लिया कि कितने का हो सकता है। मैंने वो मेडिकल स्टोर का नाम भी बताऊंगा जिसके साथ इन लोगों का कमीशन होता है। प्रकाश मेडिकल स्टोर, जिला अस्पताल सुल्तानपुर की मैं बात कर रहा हूँ। प्रकाश मेडिकल स्टोर पे बताया गया। मैं वहाँ पे गया, मैं बोला दादा आपका ही नाम दिया गया है। तो बोले हाँ यहाँ पे अच्छी दवाई मिलती है। हम बोले बहुत अच्छी बात है। हम बोले बिल देंगे? बोले बिल नहीं होगा, बिल आप दीजिए ना। बिल नहीं दिया उन्होंने। तो बिल यहाँ पे नहीं दिया गया, बिल नहीं दिया गया। और हमें ये बताइए कि अच्छी दवाइयाँ कैसे मिलती हैं। ब्रांड एक ही रहेगा, मेरी मेडिकल स्टोर पे वही ब्रांड मिलेगा, आपके मेडिकल स्टोर पे, तो उसमें अच्छी क्या, वो समोसा थोड़ी है जो वहाँ पे अच्छे से बना के आलू अच्छा फ्राई करके वो आपको देंगे। तो किस तरह से कमीशन बाजी हो रही है और आपने वहाँ पे कैसे विरोध किया उन लोगों का। आपसे हमें बताया सिद्धार्थ ने, हम जब वहाँ हॉस्पिटल से आए, कि 1,000 रुपये डॉक्टर की फीस मांगी गई। जब इन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कल होगा, सीधा मना। जी हाँ, 1,000 रुपये फीस उन्होंने डॉक्टर का मांगा। मैं बोला गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर कौन सा पैसा लेते हैं भाई, उनकी फीस तो यहाँ पे टांगिए, बताइए कि 1,000 फीस देना होगा। गवर्नमेंट की कैसी फीस, आप लोग बताइए। गवर्नमेंट में अगर आपसे कोई फीस मांगता है तो आप क्या करेंगे? उसे सीएमएस से आपने वहाँ पे कंप्लेन भी की कि फीस मांगा जा रहा है और हमारे जो ऑपरेशन उसको डिले कर दिया गया है, तो वहाँ पे कंप्लेन आपने किया, तो वहाँ पे सीएमएस का क्या एक्शन रहा? सीएमएस की तरफ से पूरी मदद हमारी की गई थी, क्योंकि वहाँ पे बताया गया बेहोशी वाले जो डॉक्टर हैं वो नहीं है, ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ पे 8 ऑपरेशन होने थे, 8 ऑपरेशन होने थे, और 2-3 तो मैं बता रहा हूँ आपके इतने सीरियस थे। वो जो महिला थी वो पूरी तरह से पेन में थी और रो रही थी, अपनी जो मम्मी को पकड़ के, किसी को पकड़ के रो रही थी। वहाँ पे बताइए 8 ऑपरेशन के लिए वहाँ पे थे और डॉक्टर थे ही नहीं। फाइल ऊपर चली गई। जब सीएमएस के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुरंत उन्होंने कॉल किया, वहाँ पे डॉक्टर तुरंत मंगाया गया। और बताइए अगर वहाँ पे सीएमएस के पास हम ना जाते तो वहाँ पे जितनी महिलाएं थी, दर्द हो रहा था उन्हें, डिलीवरी की जो रहती हैं, और वहाँ पे दर्द हो रहा था, और कैसे वहाँ पे ऑपरेशन होता, क्या उन्हें ऐसे छोड़ के चले गए वहाँ पे डॉक्टर? तो वहाँ पे आपने, जब डॉक्टर आए, आपने उनसे बात नहीं की कि सर यहाँ पे सब पड़े हुए हैं, आप कहाँ चले गए थे?
जी हाँ, वहाँ पे जब हम सीएमएस ऑफिस में गए, वहाँ पे बात किया, उन्होंने बताया कि क्या हुआ। मैंने पूरी घटना बताई कि ऐसी-ऐसी बात है, बोला जा रहा है ऑपरेशन नहीं हुआ। बोले ऑपरेशन होगा, वो जो बेहोशी वाला डॉक्टर है उसका जो है ट्रांसफर हो गया है, नया हम बुलाएँगे। कौन बोला आपको कि ऑपरेशन नहीं होगा? हम वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो वहाँ के फार्मेसी डॉक्टर लोग हैं, वो बताया कि नहीं होगा ऑपरेशन। तो वो भेजे, उन्होंने बोला आधा घंटा वेट कीजिए, हम आके यहाँ पे वेट किया, हमने काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी लोग चले भी गए, जो जिनका ज़्यादा पेन था, वो लोग भी चले गए प्राइवेट में चले गए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था। एक महीना बता रहा हूँ, वो हमको देख के, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ भाई, देखा वहाँ पे जो है उसको इतना पेन हो रहा था, अपनी मम्मी को पकड़ के रो रही थी, गिर जा रही थी, वो चली गई वहाँ से, उठ के चली गई। हम लोग के भी जो पेरेंट्स थे, जो साथ में थे, उन्होंने भी बोला चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। मैं बोला नहीं, यहाँ पे सिस्टम है, सरकार जो है इतनी सुविधा दे रही है, सीएमएस ऑफिस है, वहाँ जाएंगे, हम बात करेंगे, कैसे नहीं होगा। बात किया, वहाँ से पूरी मदद हुई हमारी, सीएमएस ऑफिस से पूरी मदद हुई। उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो है पूरी मदद की, डॉक्टर भेजे, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे जो कमीशन हुआ, उससे हम आपको बचने के तरीके बताएंगे, आप कैसे 5 से 10 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। अगर ऑपरेशन केस से आपका ऑपरेशन होता है जिला अस्पताल में, तो क्या क्या होता है, क्या दवाइयाँ वो लोग आते हैं, क्या आपको करना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई भी हमने आपसे जाना है, कोई भी आपको बाहर पर्चा लिख रहा है कि जाइए बाहर लेकर आइए, तो उससे सवाल करिए उससे तुरंत कि भैया जब प्रधानमंत्री जन औषधि है, डिस्पेंसरी अंदर है, 2-2 मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, प्रधानमंत्री द्वारा खुलाए गए हैं, सरकार द्वारा खुलाए गए हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि दवा नहीं मिल रही है? ऐसी कौन सी दवा है भैया, डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि यहाँ नहीं, हमें प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे जाके 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च करके दिया जा रहा है। तो इसमें आपने क्या वहाँ पे उत्तर दिया उन लोगों को? उत्तर यही दिया भाई कि मैंने बोला कि जो भी आप दवा लिख रहे हैं, वो हम दवा आपको देंगे। ये जेनरिक दवाई है, जेनरिक नहीं, हम आपको पेटेंट दवाई देंगे। पेटेंट दवाई जेनरिक की जो प्राइस होती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वो लोग जेनरिक दवाई ही लिखते हैं। जेनरिक दवाई की प्राइस बहुत हाई होती है, आप तो जानते हैं मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई होती है। मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा अभी, उसके बारे में भी बताऊंगे, जेनरिक और पेटेंट क्या होता है उसके बारे में। तो वो जेनरिक लिखते हैं, तो मैंने बोला आपको दवा मिलेगी, लेकिन आप जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से हम नहीं लाएंगे भाई, इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पे आए हैं, तो आपको दवा दी जाएगी, जो भी आप अपना काम कीजिए। तो वो बहस नहीं किया, वो डॉक्टर जो था फार्मेसिस्ट, वो बोला कि आपकी जहाँ से मर्जी वहाँ से लेके आइए, अब दवा दीजिए। वहाँ पे उन्होंने बोला, बट जो गरीब लोग होते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि गरीबों को जो है छूट मिलेगी, दवा से कोई मरेगा नहीं, दवा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्री दवा, फ्री वो, ये सारी धोखले जो है। ऊपर से तो आदेश आता है, पीएम मोदी ने तो अपना काम किया भाई, अपनी योजनाओं को लाया है, बट लेकिन नीचे के जो हमारे अधिकारी हैं वो घपले कर रहे हैं, उस जो कार्यकर्ता है यहाँ के, उस योजना को छिपा रहे हैं। सारी दवाई अवेलेबल है, उसे वहाँ पे बेच लिया जा रहा है, उसे दूसरों को दे दिया जा रहा है, कमीशन के लिए लिया जा रहा है। इससे बचें कैसे हम? हाँ, इससे बचने का एक ही तरीका है, आप लोग जो भी वहाँ पे जाए, वो लोग उनसे बात करें कि ये दवा जो है हम पेटेंट दवा देंगे, जहाँ से आप बोल रहे हैं वहाँ से क्यों हमको लाना है, उनसे क्वेश्चन कीजिए वहाँ से क्यों लाना है भाई, हम आपको दवा दे रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, सरकारी हॉस्पिटल है ये बातें आप करके जो है मैं आपको बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ डिफरेंस कितना है, जो वो दवा लिखते हैं और जहाँ से आप लाएंगे और जहाँ अदर दुकान से जो लेके आएंगे, वहाँ पे डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डिफरेंस ये होता है, भरत आप भी सुनिएगा, आप मेडिकल स्टोर खुद आपका मेडिकल स्टोर है, फार्मासिस्ट किए हैं, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे गलत क्या है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो दवा है, ठीक है, जेनरिक दवा, ये आप लेके आइए, बाहर मेडिकल स्टोर से वो मंगाते हैं और उसकी एमआरपी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, और आप अगर वही प्रधानमंत्री जन औषधि से करेंगे तो 50% का माइनस हो जाता है। आप कोई भी दवा आप ले रहे हैं, अगर उसकी एमआरपी 150 रुपये है तो वो मेडिकल स्टोर आपको 150 रुपये में देगा, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जन औषधि से लेंगे तो वही चीज 40 रुपये में हो जाएंगी। यही डिफरेंट है जेनरिक और पेटेंट में, यही डिफरेंस है। बट वो औषधि केंद्र पे भी वहाँ के कार्यकर्ता सही नहीं है, और वहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं वो घपला कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे। हाँ, वहाँ पे भी सीएमएस का ऑफिस है, डीएम वहाँ पे दौरा करने आते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब धड़ल्ले से चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों करें, किसके लिए करें? क्योंकि अगर गरीब आदमी के लिए हम करते हैं तो वो बोलता है भैया हमें अपने हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, साथ मिल के चलेंगे तभी इन लोग को हम पीछे ढकेल पाएंगे, इन लोग से बच पाएंगे, नहीं तो ऐसे लुटते जाएंगे। और हम लोग अगर लुटेंगे, हमारे गरीब लुटेंगे, तो वो लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? और एक क्वेश्चन है मेरा सिद्धार्थ कि किस तरह की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए?
इनको सस्पेंड कर देना चाहिए या इनकी मानसिकता कैसे चेंज की जाए कि भैया गरीब आज जिला अस्पताल में करोड़पति तो जाएगा नहीं कि लाखपति करोड़पति जाए, गरीब आदमी जाएगा। तो उस तरह से सिद्धार्थ हमें बताएंगे कि इन पर एक्शन कैसे लिया जाए, गरीब आदमी कैसे एक्शन ले, जिसको बहुत लोग कहते हैं हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम वहाँ पे बोल नहीं पाते, हमें कुछ पता नहीं रहता। लेकिन आप बोलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलेंगे वहाँ पे और सिद्धार्थ बताएंगे क्या एक्शन लिया जाए। गरीब आदमी अगर जा रहा है तो उस पर क्या उनको बोलें कि भैया हमें सस्ती दवाइयाँ लिखें। जी, बहुत सही आपने बात बोली है। जो गरीब लोग होते हैं वही ज़्यादातर फंसते हैं। मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वहाँ पे जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे चुप मत रहिए, जो बोला जाए वही मत कीजिए। वहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर, ये कैसी दवाई है। पेटेंट और जो है जेनेरिक दवाई का डिफरेंस आपको जानना होगा। उनसे बात करने का तरीका, आपको डरना नहीं होगा। जो भी बोले वो उनसे बात कीजिए, बात करिए उनसे बात कीजिए कि ये क्या है, उनसे डिस्कस कीजिए। उनसे ये बोलिए कि आप एक मेडिकल स्टोर का नाम लेके हमसे क्यों दवाई मंगवा रहे हैं। जी, बाहर जिला अस्पताल के बाहर सारे मेडिकल स्टोर हैं, अंदर भी मेडिकल स्टोर है। उनसे बात करिए ना कि भैया जब अंदर मेडिकल स्टोर है तो हम बाहर क्यों जाएं, हमें अंदर की दवा लिखिए, हमें काम करे या ना करे, हमें अंदर की दवा रखिए। वो प्रधानमंत्री की जो औषधि देती हैं, इन्होंने दवा खाया है, इनके यहाँ पे शोल्डर में दर्द था तो इन्होंने प्रधानमंत्री की दवा खा रहे हैं और बहुत आराम है। सिद्धार्थ बताइए आप। जी हाँ, बिल्कुल। वो दवा जो है काफ़ी अच्छी है, बट वहाँ पे भी कमीशन हो रहा है। वही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात हमारी सुनिए। वहाँ पे बोला गया कि आप जाइए, ये दवा लेके आइए। वहाँ पे औषधि केंद्र पे ही गए। वहाँ पे 236 रुपए का एक बार का दवा था। जब ऑपरेशन होता है उसके बाद इंजेक्शन लगता है। जो 236 रुपए एक दिन की दवा इन्होंने ली है। एक बार की दवा, एक बार की दवा, सिर्फ एक बार उसको यूज करें, एक बार, एक टाइम की दवा। हाँ, मॉर्निंग में यूज करते हैं और शाम को यूज करते हैं ऑपरेशन होने के बाद। बट वो 236 रुपए का वहाँ औषधि केंद्र नीचे जो था, जहाँ भेजा गया वहाँ पे मिला। बट मैंने बोला कि ये दवा हम यहाँ से नहीं लेके आएंगे, हम आपको दवा देंगे, पेटेंट दवा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे हैं, वहाँ पे बाहरी दवा लाके बेची जा रही है जी, जिसकी एमआरपी बहुत ज्यादा है। और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री वाली औषधि है उसमें प्रधानमंत्री पूरे बने हुए हैं इस दवा में जी। तो लेकिन यहाँ पे इनको जो दवाइयाँ दी गई हैं वो दवाइयाँ बाहर की थी, बाहर की, इसमें हाई एमआरपी रहती है जी। बिल्कुल वही जेनेरिक दवा मैं बात कर रहा हूँ, जेनेरिक दवा की बात कर रहा हूँ। वो दवा वहाँ पे मिलती है। बट हम लोग बाहर से जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कितना सेव किया है, आप कैसे सेव कर सकते हैं। पहली चीज़, जहाँ से वो बोले वहाँ से दवा मत लीजिए और उनको दवा ले आके दीजिए। बाहर से दवा लेके आइए, कोई पहचान का मेडिकल स्टोर हो वहाँ से लेके आइए। वहाँ से आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा, क्योंकि 236 रुपये वहाँ से मिला और बाहर से हमने 6 बार की दवाई, एक बार की उन्होंने 236 रुपए और 6 बार की दवाई हम 400 रुपए में लेके आए। बताइए, अब डिफरेंस आप खुद ही लगा सकते हैं कितना। एक दिन की दवा 236 रुपए, लेकिन जब इन्होंने अपने जाके वहाँ पे जो इनके जानने वाले थे वहाँ से जब इन्होंने दवाइयाँ ली तो 450 रुपए में इनको 6 टाइम की दवा मिल गई जी। डिफरेंस देखिए आप, कितना सेव किया गया है। और उसके बाद आप कैसे सेव करेंगे, सिद्धार्थ बताएंगे जी। आप लोग भी वही कीजिए, जहाँ से बोला जाए वहाँ से मत ले आइए। पेटेंट दवाई यूज कीजिए, डॉक्टर से पूछिए जेनेरिक दवाई जो आप लिखें ये जेनेरिक है या पेटेंट है। इतना जो है 2 वर्ड याद रखिए, वहाँ से बोलिएगा। और वो लूटते उसी को है, बेवकूफ उसी को बनाते जो बनता है, जो चुप रहता है, वहाँ पे बोल नहीं पाता, हाँ, उसे चूतिया बना देते। उनको बोलते भैया आप यहाँ से जाइए ले आइए। अब जाते हैं, ले आते हैं, पैसा देते हैं, आपसे उतना कोई मतलब नहीं होता। आप आते हैं, जो भी खर्चा होता है लेके चले जाते, देके चले जाए। बट ऐसा मत कीजिए, वो उन्हीं को बेवकूफ बनाते जिनको समझते इनको जानकारी है नहीं, इनको बोलेंगे वो करेंगे। तो आप जो है वहाँ पे विरोध कीजिए उनका और बोलिए कि ये दवा जो है हम आपको देंगे, पेटेंट दवा, आप वहाँ से नहीं ले आके देंगे, हम मेरा मेडिकल स्टोर है। आप ये भी बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तो वो आपसे नहीं, बार बार नहीं बोलते, वो लोग उन्हीं से कमीशन मारते जो जिन्हें कुछ जानकारी नहीं रहती है, उनको चूतिया बना देते हैं। और मैं वो ब्रांडेड दवा, उसमें एक दवा ऐसी लिखेगी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसी दवा वो आप देखेंगे हर पर्चे में, कोई भी मर्ज हो, उसमें एक दवा ऐसी रहेगी, वो लिखी रहेगी जी। तो उस डॉक्टर से पूछिए कि सर इनको तो ये बीमारी है, इनको भी वही दवा, मुझको दूसरी बीमारी है, मुझको भी यही दवा। तो डॉक्टर से आप प्रश्न पूछिए कि सर ये क्यों। जी बिल्कुल, प्रश्न पूछिए। और जो रिलेटेड मैं जानकारी दे रहा हूँ, ऑपरेशन का 8 दिन, ऑपरेशन होने के बाद 8 दिन स्टे करना होता है वहाँ पे। बेड चार्ज का जो भी है, लास्ट में जो है एक निकला तो उससे मेरे जान पहचान था, उसकी भी रिलेटिव का कोई हुआ था, बच्चा हुआ था। तो उन्होंने डिस्चार्ज करते टाइम मैंने उनसे पूछा आपकी कितना जो है खर्चा हुआ। उन्होंने बताया कि नाम का सरकारी है, प्राइवेट से कम पैसा नहीं लगा। हम बोले कितना टोटल पैसा आपका कितना लगा 8 दिनों का? बोले 16,000 रुपए। 16,000 रुपए सरकारी अस्पताल में डिलीवरी का लगा हुआ है। आप 16,000 रुपए प्राइवेट में भी कर सकते हैं और 16,000 रुपए जहाँ पे कुछ नहीं देना रहता, दवाई का नहीं, किसी को फीस नहीं देनी रहती है, कोई बेड चार्ज नहीं रहता है, लेकिन तब भी 16,000 रुपए सिद्धार्थ
जी सरकारी अस्पताल अभी में। मेरा सातवां दिन था। 7वें दिन में अभी मैं बता रहा हूँ, जब मैं बाहर से दवाइयाँ ले आया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर का फीस 1000 रुपये मांग रहे थे, वहाँ पे मैंने नहीं दिया। डॉक्टर की फीस 1000 रुपये मांगी जा रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और इन्होंने बहुत सही किया, वहाँ पे विरोध किया, वहाँ पे हल्ला कर दिया कि भैया ये 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो उसने कहा कि, उसने क्या बोला फिर आपसे? वो बोला कि आप चिल्ला-चिल्ली मत कीजिए, मतलब चिल्लाइए मत। मैंने बोला कौन से डॉक्टर की फीस लग रही? बोले जो ऑपरेशन किए उनकी फीस 1000 रुपये अभी आपसे पहले एक पेशेंट ने दिया, जिनकी डिलीवरी हुई, उन्होंने दिया। हम बोले हम नहीं देंगे, आप डॉक्टर को बुलाइए, वो अगर पैसा मांगते अब बाहर टांगिए भाई कि 1000 रुपये डॉक्टर की फीस है और क्या, ऑपरेशन करने का। जब हाँ। 1000 रुपये फीस है तो सरकार बताना चाहिए, सरकार को हाँ, भैया सरकार को 1000 बताना देना। चाहिए। लेकिन वो लोग अनलीगल पैसा आपसे मांगते हैं। कोई भी पैसा मत दीजिए, कोई भी नर्सिंग स्टाफ मांगता है, कोई ट्रेनिंग वाला मांगता है, कोई फार्मासिस्ट मांगता है, डॉक्टर नहीं मांगेगा। डॉक्टर नहीं मांगता। डॉक्टर प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर नहीं मांगेगा। उनके जो चाऊ माऊ रहते हैं हम्म। वही आपसे पैसा मांगेंगे, और उनसे डट के सामना करिए उनका। उन्हें डांटिए कि क्यों आप 1000 रुपये मांग रहे हैं, 500 रुपये मांग रहे हैं, कोई फीस नहीं है, हम नहीं देंगे पैसा। हम जा रहे हैं डीएम के पास, जा रहे हैं सीएमएस के पास, जा रहे हैं हम डॉक्टर से जा रहे हैं आपकी शिकायत करने। तुरंत उन्हें हड़काइए। जी यही तरीका है उनसे बचने का। अदरवाइज अब 5000 10,000 रुपए एक ऑपरेशन के पीछे बर्बाद करके चले आए, कमाना बहुत मुश्किल है। कमाना मुश्किल है। हाँ, हम लोग और सरकारी अस्पताल में जो मजदूर रहता है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 10,000 15,000 सैलरी पे वही जाते हैं। वही ऑपरेशन के लिए जाते हैं भाई, और उन्हीं लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। गरीब सरकार बोल रही है गरीब को फ्री दवाई, गरीब को मरने नहीं देंगे, गरीब को सस्ती दवाई, बट ये सब चीजें हो कहाँ रही हैं? ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार का विरोध, सरकार अगर लागू भी कर रही है, कोई अभियान चला रही है, तो यहाँ पे उस जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी हैं, वो चलने नहीं दे रहे हैं, उनकी गलती है। वहां से बड़े स्तर का अधिकारी आके यहाँ पे जांच करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और जो हमारे भाई लोग हैं जो वहां पे जाते हैं, वो मूर्ख बन के मत बैठिए, मूर्ख मत बनिए, वहां से बात कीजिए। आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपको लूट किया जाएगा। 40,000 50,000 रुपए दो। भाई इतना ज्यादा पेशेंट होते हैं, उन लोग बात करके सारे सबसे वही चीज बताते हैं। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको साइड में ले जाके चुपचाप करा के शांत कर देते हैं, आप जहां से मन के वहां से ले आइए। बट वो पर्टिकुलर अगर हमने बचा लिया, मैंने 8,000 रुपये मान लो बचा लिए, तो 8,000 हम बचा लिए, हम साइड होके आके चुपचाप बैठ गए, बट वो कंटिन्यू हो रहा, कमीशन हो रहा, आने वाले बेचारे फंस रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो लोग फंस रहे हैं। तो उस लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सोशल अवेयरनेस जो होना बहुत जरूरी है, और खास करके जो गरीब लोग बेचारे कैसे कैसे करके पैसा कमाते हैं। अभी लॉकडाउन में इतना प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी जो है ये सारी चीजें होती हैं। सबका डिलीवरी जो है ऑपरेशन से नहीं होता, उम्मीद करते हैं कि सब नॉर्मल ही हो जाए, बट जिसका होता है, आप जिस वीडियो को देखिए और ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा, अपने रिस्पॉन्सिबल जो भी आपका घर का है उसको बताइए ये सारी चीजें। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबको बताइए। इस तरीके को अपना के आप 10-5 हजार रुपये बचा सकते हैं, 10-15 हजार रुपये भी बचा सकते हैं। और इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जेनरिक दवा और पेटेंट दवा में क्या अंतर है। हाँ। और ये एक बात बताएं कि अगर आपको पता है कि ये लूट रहे हैं, तो वहाँ पे आप दूसरों को भी बताइए कि आपको लूट रहे हैं, आप ऐसा करिए, आप अवेयरनेस फैलाइए, यूनिटी बनाइए। तभी हम लोग एक यूनिटी बनाएंगे, तभी हम लोग इस लूट से बच सकते हैं। बिल्कुल। जो नर्सिंग स्टाफ हैं, ये जो लूट रहे हैं, फार्मासिस्ट लोग, यहाँ पे बाहर की पर्ची लिख के आप उनसे क्वेश्चन करिए कि हम वहाँ से नहीं लाएंगे, हमारा मेडिकल स्टोर जहाँ पे आपका परिचय है वहाँ से लाइए, और उस दवा को डॉक्टर को दिखाइए कि हम यही दवा यूज़ करेंगे, हम आपकी दवा आपके जो मेडिकल स्टोर बोले हैं वहाँ से नहीं लाएंगे। तो सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप इसको फैलाइए, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।